अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 में हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस किया था। अब हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसमें चैप्टर नंबर 1 9th क्लास फ़िज़िक्स फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट ये चैप्टर का नाम है। तो आज से हम समझ लें बेस स्टार्ट करेंगे। अब हम चीज़ों को समझेंगे कि फ़िज़िक्स में कैसे कैसे चीज़ें बनती गई, जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में इतनी बड़ी बड़ी बातें की, उनको समझा, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखा, अंडरस्टैंड किया। तो आज से हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है मिक़दारें। क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है? मिक़दारें। और फ़िज़िकल का मतलब हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में भी डिस्कस किया था। फ़िज़िकल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती है, उसकी प्रेजेंस है या नहीं है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम की तमाम मिक़दारें जिनकी आप पैमाइश कर सकते हो वो क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम की तमाम मिक़दारें, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनकी आप पैमाइश कर सकते हो, वो क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन से मिक़दारें हैं या किनको हम मेजर कर सकते हैं, फ़िज़िकली एग्जिस्ट करती भी हैं नहीं करती। फॉर एग्जांपल लेंथ, क्या आप लेंथ को मेजर कर सकते हो? अगर मैं आपसे कहता हूँ इस वाइट बोर्ड की मुझे लेंथ मेजर करके दें, आप विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल या मेजरिंग टेप आप मुझे इसकी लेंथ मेजर कर देंगे, तो मतलब लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं। मैज़, आप मैज़ भी मेजर कर सकते हो। अगर मैं आपको 7-8, चलें आम का सीज़न आने वाला है, 7-8 में आपको आम के दाने देता हूँ, कहता हूँ इसको मेजर करवा के लाएं, आप उसको मेजर करवा के ले आते हैं, आप कहते हैं सर ये 1 किलो है। फॉर एग्जांपल आपने उसको भी मेजर कर लिया। इसी तरह टाइम को भी आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, आप टाइम को भी मेजर कर सकते हो। इट्स मीन वो तमाम की तमाम मिक़दारें जिनको आप मेजर कर सकते हो वो क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। क्या आप मेरी थिंकिंग, मेरी सोच, मेरी फीलिंग को मेजर कर सकते हैं? नो, क्योंकि ये फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो वो मिक़दारें जो फ़िज़िकली एग्जिस्ट भी करती हैं और मेजरेबल भी हैं, वो क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। नाम से ही ज़ाहिर है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो हमने बात क्लियर हो गई, वो तमाम की तमाम मिक़दारें जिनको आप फिज़िकली मेजर कर सकती हो वो क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। चंद एक एग्जांपल मैंने आपके सामने राइट डाउन की हैं, तो आप इनको मेजर कर सकते हैं। यू कैन डू इट। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, मतलब इसकी खसूसियात क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं। तो समझें इसमें 2 चीज़ें होती हैं करैक्टरिस्टिक्स में। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की करैक्टरिस्टिक्स में 2 चीज़ें होती हैं। एक को आप नाम देते हो मैग्नीट्यूड, एक को आप नाम देते हो यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिंपल वैल्यू या नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह। स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो एक ख़ास यूनिट जिसमें आप किसी भी चीज़ को मेजर करने जा रहे हो, वो आपने स्टैंडर्ड उस चीज़ के लिए फिक्स कर दिया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये 2 चीज़ें हैं क्या, देखें ज़रा। 125 सेंटीमीटर। अब इसमें 125 क्या है? मैग्नीट्यूड। अभी हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं या नंबर कहते हैं, और सेंटीमीटर वो यूनिट है, वो स्टैंडर्ड है जिसमें आप उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या कर रहे हैं भाई? मेजर कर रहे हैं। मतलब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ को। 2 kg, 2 इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड, और kg इसमें क्या है? वो यूनिट, वो स्टैंडर्ड जिसमें आप उस क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं भाई? मेजर कर रहे हैं। मतलब आप इधर मैथ्स की बात कर रहे हैं। 3 सेकंड, 3 इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड, और सेकंड इसमें क्या है? वो यूनिट, वो स्टैंडर्ड जिसमें आप उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। और कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़? हम टाइम की बात कर रहे हैं। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ मुझे 5 चीनी दे दो। क्या कहता हूँ? 5 चीनी दे दो। तो उसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। वो कहेगा 5 kg दे दूँ या 5 थैले दे दूँ या कितनी दूँ, वो साथ मुझसे स्टैंडर्ड का सवाल करेगा। तो 5 kg मतलब 5 इसमें मैग्नीट्यूड हो गया, और kg क्या हो गया? वो यूनिट जिसमें मैंने चीनी को मेजर करना है। सिमिलरली मैं किसी और शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ मुझे 2 किलो सेब दे दो, तो उसको मेरी बात पिक हो गई। मतलब मैंने उसको मैग्नीट्यूड भी बता दिया, मतलब मैंने उसको स्टैंडर्ड यूनिट भी बता दिया। अगर मैं उससे कहूँ मुझे 2 दे दो, तो वो कहेगा 2 क्या दूँ? 2 सेब दूँ, 2
मैंगोज दूँ, 2 ऑरेंज दूँ, जब मैं उसको कहूँगा 2 किलो सेब, तो किलो भी मैंने मेंशन कर दिया और 2 को भी मैंने मेंशन कर दिया, मतलब मैंने उस क्वांटिटी को भी बता दिया जो मैंने लेनी है, मतलब सेब, और साथ में मैंने उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया कि मुझे 2 चाहिए, और साथ में मैंने उसका स्टैंडर्ड वो यूनिट भी बता दिया जिसमें हमने उस क्वांटिटी को क्या करना है, मेजर करना है, मतलब मैंने यूनिट भी बता दिया। तो अब हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ की समझ में आ गई, वो तमाम की तमाम मिकदारें जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। लॉट ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, मैग्नीट्यूड का भी आपको पता चल गया, यूनिट का भी आपको पता चल गया। अगर ये 2 ना होते तो हमारा लेन देन में बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती, इनकी वजह से हमारा लेन देन क्या हो गया, काफ़ी ईजी हो गया है। तो अब इसकी 2 टाइप्स हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, एक का नाम है बेस क्वांटिटीज़, दूसरी का नाम है ड्राइव क्वांटिटीज़। तो कितनी टाइप्स हैं भाई फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, 2 टाइप्स हैं, एक का नाम है बेस क्वांटिटीज़, एक का नाम है ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। ये 2016 बहावलपुर बोर्ड ए में पार्ट ए का मतलब है ग्रुप फर्स्ट में आया है, 2017 में लाहौर बोर्ड में आया है, 2018 बहावलपुर बोर्ड में फर्स्ट ग्रुप में आया है, 2017 बहावलपुर बोर्ड में बी ग्रुप में आया है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनको बेस क्वांटिटीज़ को और ड्राइव क्वांटिटीज़ को। बेस का मतलब ही बुनियाद है, देखें बेस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इंग्लिश में बेस, उर्दू में उसको क्या कहते हैं, बुनियाद, बेस क्वांटिटीज़। और ड्राइव का मतलब होता है आखज़ करना, निकालना। तो हम पहले बेस को स्टडी करते हैं, फिर हम ड्राइव को स्टडी करेंगे। फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, ये जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ना, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करती हैं, बनाती हैं, उनकी बुनियाद रखती हैं। फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने सिंपल वर्डिंग में आपके सामने लिखा है, आपकी बुक की जो डेफिनेशन है उसी को मैंने आसान वर्डिंग में लिखा है, फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करती हैं, बनाती हैं, उनकी बुनियाद रखती हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। फाउंडर हैं, दूसरी को बनाती हैं, बुनियाद रखती हैं, कौन, बेस। दे आर 7, ये आपने बात याद रखनी है। ये सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ये हमारे पास कितनी होती हैं, 7 होती हैं, मतलब। और इन 7 की मदद से हम जो दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़। मतलब मैथ में हमारे पास कितने नंबर हैं, 0 से 9 तक ये नंबर हैं, इनकी मदद से हम डिफरेंट नंबर बनाते हैं, इनके अरेंजमेंट करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं। तो इसी तरह इन 7 की ही मदद से हम मुख्तलिफ अरेंजमेंट, मल्टीप्लाई, डिवीजन करके जो रिज़ल्ट हासिल करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इसकी एग्जाम्पल कौन सी हैं, ये 7 हैं, कौन कौन सी, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 के साथ आपने फिंगर टिप पे याद रखनी है। अब बेस क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ को क्या करती हैं, बनाती हैं। और हमारे पास ये कितनी होती हैं, ये हमारे पास 7 होती हैं। और वो 7 कौन कौन सी होती हैं, मैंने आपके सामने लिख दी है। अब हम आते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ पर। एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ जो इन टर्म ऑफ बेस आप बयान करते हैं, आप लिखते हैं, वो कौन सी होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। इनको हम बेस क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद ये तो थी हमारे पास 7, और अभी हमने कहा था इन 7 के अलावा जितनी भी होंगी, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, कौन सी होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज़ होंगी। तो दे आर न्यूमेरस, ये हमारे पास लातादाद होती हैं। इन 7 की एग्जाम्पल हमने देख ली थी, और इनमें से हमने कोई सी 2 लिखी हैं, ये बेताशा होती हैं, हमने 2 लिखी हैं, एरिया एंड स्पीड। तो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। बेस क्या होती हैं, जो दूसरी को बनाती हैं। ड्राइव क्या होती हैं, जो इन टर्म ऑफ बेस आप एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद ये 7 है, ये आपके पास न्यूमेरियस हैं। ये 7 के साथ मैंने आपके सामने लिख दी हैं। और उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ की, वो मैंने कोई सी 2 आपके सामने लिखी हैं। ये बेताज होती हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड, अप टू सो ऑन। तो हम एक बात डिस्कस करते हैं ज़रा इधर देखिए जी। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। विड्थ भी एक लेंथ ही है ना, एक डिस्टेंस है, तो क्या उसको भी हम लेंथ कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। इधर देखें, लेंथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। लेंथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। देखें 2 बेस क्वांटिटी मिलके जो चीज़ बना रही है वो क्या है,
ड्राइव क्वांटिटीज़, दो बेस क्वांटिटीज़ मिलके जो क्वांटिटीज़ बना रही हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़। उसके बाद क्या हम इस ड्राइव क्वांटिटीज़ को इन टर्म ऑफ बेस भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? देखें आपके सामने कर रहे हैं, हमने एरिया को इन टर्म ऑफ बेस, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ एक्सप्रेस किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, दो बेस क्वांटिटीज़ मिलके कौन सी क्वांटिटीज़ बना रही हैं? एरिया वाली क्वांटिटीज़ बना रही है। एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो ड्राइव क्वांटिटीज़ में आती है, जबकि जो लेंथ है वो दोनों बेस क्वांटिटीज़ में आती है। तो हमें बात समझ में आ गई कैसे बेस क्वांटिटीज़ फाउंडर हैं और कैसे ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या हैं, ड्राइव की जाती हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन टर्म ऑफ बेस, मतलब निकालते हैं बेस से या रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म ऑफ बेस। एक एग्जांपल और लेते हैं, स्पीड। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस भी एक लेंथ है, दो पॉइंट के दरमियान में जो लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस भी मतलब बेस क्वांटिटी है और टाइम भी आपके पास बेस क्वांटिटी है। तो देखें, दो बेस क्वांटिटी के रिलेशन से जो आपको चीज़ हासिल हो रही है वो है स्पीड। ठीक है, दो बेस क्वांटिटी मिलके क्या बना रही हैं? स्पीड। और स्पीड क्या है हमारे पास? ड्राइव क्वांटिटीज़। और क्या हम ड्राइव को इन टर्म ऑफ बेस एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को इन टर्म ऑफ बेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस आपके सामने है और टाइम आपके सामने है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कैसे बेस क्वांटिटीज़ दूसरी क्वांटिटीज़ को बनाती हैं, जिस क्वांटिटीज़ को बनाती हैं उनको हम ड्राइव कहते हैं, और कैसे ड्राइव क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ बेस को एक्सप्लेन करती हैं। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी हैं। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। हमारे चैनल ब्रिलियंट फिजिक्स विद वकार को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। इंशाल्लाह अब हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 6 में। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।